राम राम। मानव ऐसा जीव है, अगर कोई उस पर कोई एहसान करता है तो कुछ ही दिनों में उस एहसान को, उस भलाई को भूल जाता है और उसी व्यक्ति को ही आंख दिखाने लगता है। किसी नगर में एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक अमीर आदमी गाड़ी से उतरा, भिखारी ने उससे भीख मांगी। उस अमीर आदमी ने कहा, तुम भीख क्यों मांगते हो? अच्छे से कोई काम करो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अच्छा शरीर है, बोलने का तरीका अच्छा है। उस भिखारी ने कहा, मुझे कौन काम देगा? उस अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी ने कहा, कहिए मुझे क्या करना होगा? उस अमीर आदमी ने कहा, तुम मेरे बिजनेस में साझेदार बन जाओ। भिखारी ने कहा, मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं आपके बिजनेस में साझेदार कैसे बन सकता हूं? उस अमीर आदमी ने कहा, पैसा मेरा होगा और मेहनत तुम्हारी होगी। तो भिखारी ने चरणों में गिर गया और बोला कि आप मुनाफा कैसे बांटेंगे? 20% मुझे देंगे और 80% आप रखेंगे, या 10% मुझे देंगे, 90% आप रखेंगे? अमीर आदमी ने कहा, यह ठीक है, मैं 10% रखूंगा और 90% तुम्हें दूंगा। भिखारी की आंखों से आंसू आ गए कि आप केवल 10% मुनाफा लेंगे और 90% मुझे देंगे? उस अमीर आदमी ने कहा, हाँ ऐसी ही बात है, वो 90% तुम्हें दूंगा। अब सेठ ने उसको कई बोरी चावल खरीद कर दिए। वो भिखारी बाजार में जाकर चावल बेचने लगा। जो उनके चावल थे वो बाजार से बढ़िया थे और सस्ते भाव के थे। देखते ही देखते उस भिखारी का व्यापार चल निकला। अब वो लाखों का मालिक होने लगा। 6 महीने बाद वही सेठ आए। अब भिखारी के मन में लालच आ गया कि मेहनत मैंने की, इसने किया क्या है, इसको मुनाफे का 10% क्यों दूं? सेठ आए, कहते क्या हिसाब बनाया 6 माह का? उस भिखारी ने कहा, बहुत घाटा हो गया, पूछो मत, कहीं से कुछ बचा नहीं, अभी लेनदारी है, कितने लोगों से उधार लेना है। तो अमीर आदमी मुस्कुराया, कहते मुझे मालूम था कि तुमने यही उत्तर देना है, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। मेरे भाई बहन, ये कथा बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बात सिखाती है। भगवान ने हमें इतनी अथाह संपत्ति दी, आंख दी, नाक दिया, कान दिए, बोलने के लिए वाणी दी, शरीर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो मुनाफे का 10% है, हम भगवान को वापस क्यों नहीं कर पा रहे? आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लीजिए कि 24 घंटे के अंदर 10% भगवान का हिस्सा है। उतनी देर भगवान का नाम लीजिए, भगवान का काम कीजिए। देखिए जो आपका शरीर रूपी व्यापार है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। सिर्फ भगवान के प्रतिशत को याद रखिए। अगर आप कार्यों में व्यस्त भी हैं, फिर भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम तो ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। राम राम, जय श्री राम।